फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं माधुरी आप सभी का माधुरी ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 16 फरवरी से आपका बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने उसमें हिंदी को लेकर के, हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के कुछ बातें आपको बताई थी। तो फ्रेंड्स, जिस बुक के लिए मैं बोल रही थी, जिस सीरीज़ के लिए मैं बोल रही थी, वो मैं सीरीज़ आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, वो सीरीज़ ये है विद्या क्वेश्चन बैंक, और ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। और इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। हिंदी में आपको अदर किसी सीरीज़ से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 2-3 सीरीज़ का उसे नाम बताया था आपको, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक हो गया, राजीव प्रकाशन हो गया, एक्सीलेंट हो गया। तो आप इन सब चीज़ों में से कोई सी भी एक सीरीज़ लेकर के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट सीरीज़ है आपको, आपके एग्जामिनेशन के लिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इससे प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपके मार्क्स कम आने वाले हैं। ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसी बुक को परचेज़ कीजिए। और जैसा कि मैंने इस बुक को पढ़ा है, तो ये बुक बहुत ही, ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता कि बहुत से बच्चों ने नोटबुक बनाई भी होगी। और जो हिंदी की बुक है उसको, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने सीरीज़ आपको दिखाया है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और आप अगर इससे तैयारी करते हैं तो आपके हिंदी में मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बुक परचेज़ करना है और उसको देखना है, नहीं, इस बुक को आपको पढ़ना भी है। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और ये देखिए, मेरी जो सीरीज़ है ये है 2017 की है और अभी चल रहा है 2023। तो सोचिए कि मेरे पास ये 5 साल पुरानी बुक है। तो 5 से 6 साल की पुरानी बुक है। और मुझे जब मन करता है तो मैं इसी से पढ़ाई करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। तो कभी कभी मैं बुक्स को देखती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इस बुक से, इस सीरीज़ से पढ़ाई करती हूँ और बहुत ही हेल्पफुल है। तो जैसे मैंने इसमें, इस बुक को मैंने देखा तो इसमें दिया हुआ है कि आप कहेंगे कि निंदा के बाढ़ से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अ नंबर कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही आने वाला है। ब नंबर दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और स नंबर है ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है, व्याख्या करके बताया हुआ है, इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें व्याख्या किया गया है कि देखिए, यह एक कहानी से लिया गया है, तो इसलिए इसने गद्य लिखा है। प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक ने यह बताया है कि प्रायः निंदा करने वाला अपने कटु वचन रूपी, कटु का मतलब होता है कड़वा, वचन रूपी बाणों से अपने प्रतिद्वंदियों को घायल कर हंसता है और आनंदित होता है। वह समझता है कि उसने निंदा करके अपने प्रतिद्वंदियों को दूसरों की दृष्टि से नीचे गिरा दिया है और अपना स्थान दूसरों की दृष्टि में ऊंचा बना लिया है। इसलिए वह प्रसन्न होता है और इसी प्रसन्नता को प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। किंतु सच्चे अर्थ में ईर्ष्यालु व्यक्ति की यह हंसी और यह क्रूर आनंद उसमें छिपे राक्षस की हंसी और आनंद है। यह न तो मनुष्यता की हंसी है और न ही मानवता का आनंद। फिर स नंबर में है, इसी में निंदा के बाढ़ से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यह जो पाठ है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है, पाठ से है, और इस पाठ को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा है, और मैंने जब पढ़ा था इसको, यह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ है यह गद्य, तो ये बहुत ही अच्छा था। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यानी कि मनुष्य के अंदर किस तरह से ईर्ष्या प्रवेश करती है और वह उस ईर्ष्या का जो प्रयोग है वह कहाँ कहाँ करता है, इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो यह कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ऐसे ही ढेर सारी स्टोरीज हैं और ढेर सारे इसमें पोएम है, यानी कि कविता है, कहानी है। आप ऐसे ही पढ़ करके
आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पीछे दिखाती हूँ कि इसमें ग्रामर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और आप इसमें मैं दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है विद्यालय का वार्षिकोत्सव, इसके बारे में अगर निबंध आगे लिखना है, मेरी प्रिय पुस्तक, इसके बारे में अगर लिखना है आपको, तो ये सारे निबंध इसमें दिए हुए हैं। और परोपकार दिया हुआ है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें ढेर सारी नॉलेज दी हुई है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसके बारे में भी बताया गया है। तो जैसे निबंध इसमें कौन कौन से हैं, स्वदेश प्रेम यानी कि अपने देश से प्रेम, परोपकार यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार कैसे करना चाहिए, प्रदूषण की समस्या और समाधान दिया हुआ है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, व्यायाम और स्वास्थ्य, छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व क्या होता है, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, बढ़ती बेरोजगारी, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय कवि, परहित सरिस धर्मम नहीं भाई, और सत्संगी का महत्व, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूरसंचार का साधन और योग शिक्षा। तो ऐसे ही रिलेटेड बहुत ढेर सारे इसमें निबंध दिए हुए हैं जो आप सभी को एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाने में सहायता कर सकते हैं। तो आप इससे तैयारी कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये बुक आपके मार्क्स के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप ये विद्या क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज़ है, आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसको आपके साथ आप तक पहुँचाने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।